बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 46 है, जिसके अंदर हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, लिक्विड्स के अकॉर्डिंग हम पार्ट अभी पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है उसको पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो एज अ नेम शोज कि इसके अंदर हाइड्रोजन का कोई काम होगा और उसकी कोई बॉन्डिंग बन रही होगी। अब उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। उसको करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वाटर की एग्जांपल से स्टडी करते हैं। जब वाटर से स्टडी हो गई, फिर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स के भी स्टडी करेंगे। हम बेसिकली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो बॉन्ड है उसको डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ये बेसिकली एक इंटरेक्शन है या अट्रैक्शन है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये जो बॉन्डिंग है ये आपके पास डाइपोल डाइपोल वाली जो बॉन्डिंग आपने पहले पढ़ी थी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपकी क्या है, वीक है। और ये क्या है, वीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये मैंने पैटर्न अकॉर्डिंग टू वीक बनाया है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डाइपोल डाइपोल से भी वीक फोर्सेस हैं। तो मोस्ट वीक आपके पास कौन सी हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आपके पास है डाइपोल डाइपोल, और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग। सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्डिंग होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इस तरह से ये नंबर 1 पे स्ट्रॉन्ग है, ये फिर आएगी, फिर ये आएगी, और लास्ट पे लंडन डिस्पर्शन। वाटर के अंदर क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम होता है और एक आपके पास होता है ऑक्सीजन एटम। आपके पास हाइड्रोजन एटम होता है, ये होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है क्या, और ये हाईली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्यों, हम इसको डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों समझा जा रहा है। इसलिए इसको समझा जा रहा है कि आपके पास हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस के बाहर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये वो भी शेयर करता है तो इसका मतलब है कि इसके पास और तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है कि इसने पूरा दे नहीं दिया। ये दे देगा तो फिर क्या होगा, इसके पास तो रह ही सिर्फ न्यूक्लियस जाएगा। तो इसने ये शेयर किया जब किसी के साथ, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस ये ऑलरेडी डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन कम थे इसके पास, इसने अपना ये वाला भी शेयर किया, तो इसके पास क्या हुआ कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आपके पास फिर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्यों है, बाकी एटम्स के पास पीछे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी शेयर करके कोई ना कोई बॉन्डिंग ही क्रिएट कर लेता है। तो हाइड्रोजन कैसा होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन एटम, अब ऑक्सीजन एटम कैसा होता है, ऑक्सीजन एटम के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसा होगा, ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपने पढ़ा है फर्स्ट शेल में 2 ही हो सकते हैं, और अगली शेल में इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। क्यों, ये देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना टोटल इस एटम के पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो हाइड्रोजन तो एक आपके पास इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करें तो क्या हो कि इसकी शेल कंप्लीट हो जाए, और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ जब मिलें तो वो भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाएं। ऑक्सीजन का एटम है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा ना। अब अगले बंदे को भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन दोनों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा कि ये अपना एक लॉन पेयर, पहले ये लॉन पेयर थे, तीनों बॉन्डिंग में अभी शामिल नहीं हुए थे। अब क्या हुआ, 3 पेयर्स जो हैं ये तीनों क्या थे, लॉन पेयर्स थे जब अभी बॉन्डिंग की डिस्कस नहीं हुई थी। अब क्या हुआ कि इसमें से जो एक पेयर था उसने हाइड्रोजन 2 के साथ, यानी एक ने एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरे ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ये उसका और इसका। अब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक इसने अपना दिया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक इसने अपना दिया, और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। आपने पढ़ा था कि ये कैसा बॉन्ड है आपके पास, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड है कि उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक अब आपके पास एटम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब जो ये बॉन्डिंग में शामिल है इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास जो एक पेयर है, एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास हैं, ये क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं बॉन्ड पेयर। अब जो आपके पास ये बाकी 2 और 2 4, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। अब इनकी तो बॉन्डिंग में ज़रूरत ही नहीं है, इसके 8 पूरे हो गए हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए। तो ऑक्सीजन बना ही सिर्फ 2 बॉन्ड सकता है, तो वो उसने बना लिए। अब इसके पास ये 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हुए हैं।
तो ये बॉन्डिंग में पेयर अप नहीं हो रहे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है और एटम के ऊपर प्रेजेंट हैं वो कहलाते हैं लोन पेयर। आप पूछेंगे कि ये वाले क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, तो बेटा जो वैलेंस शेल होता है ना, बाहर वाला शेल, हमेशा बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट करता है और उसी को हम डिस्कस करते हैं। इस कोई भी एटम है ना, तो वो क्या न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मूव कर रहे हैं उसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल मोशन। इस मूवमेंट की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके गिर्द नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और इन पॉजिटिव चार्जेस की आपस में अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है कि एक ऐसी जगह जहां से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस तरह से मूवमेंट नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन आपस में भी यूं घूमते घूमते जो है ना वो यहाँ पे यूं मूव कर रहे होते हैं। तो जो ये अपने ऊपर ही यूं यूं सर्कल में जो घूम रहे हैं वो इनकी है स्पिन मोशन। जो इनकी स्पिन मोशन है इसकी वजह से, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें प्रेजेंट है इसकी वजह से इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर आपने पढ़ा कि हाईली पॉजिटिव बन गया है वो, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो भी उसने शेयरिंग में दे दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, उसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जितना ज़्यादा चार्ज जनरेट होता है पॉजिटिव की वजह से उतनी ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से अगर इसके इर्द गिर्द कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे आपके पास ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आपके पास हो गया क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास तीन है ना, ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब हाइड्रोजन कैसा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन सपोज पड़ा हुआ है तो उसने अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रीजन क्रिएट की हुई है, पॉजिटिव चार्ज की रीजन, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसकी तरफ बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होगा। तो जब भी कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या क्लोरीन इस रीजन के पास आएगा तो क्या होता है कि वो इसके साथ अट्रैक्शन शो करता है, जिस अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल के अंदर का हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक और मॉलिक्यूल ही आएगा जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। अब इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। इसको डिस्कस इस तरह से करते हैं कि सपोज आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, चार किनारे, एक आपको पता है दो लोन पेयर्स होते हैं, तो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और एक लोन पेयर ने दो हाइड्रोजन अटैच किए हुए हैं। तो ये कैसा है, चार कोनों वाला है। तो ये बेसिकली आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब ये आपके पास वाटर में यानी कि इक्वस मीडियम में प्रेजेंट है। यहाँ आपके पास H2O है और इसके पास यहाँ पर भी एक H2O होगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता पूरे पानी के अंदर। इसी तरह आपके पास यहाँ पर भी एक प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, आपको पता है कि कैसा है हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने, और इसकी यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसने क्या किया, अट्रैक्शन क्रिएट की हुई है, अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की हुई है दोनों हाइड्रोजन्स ने। अब क्या हुआ कि आपके पास ये ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसने कहीं तो लगाने थे ना ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने क्या किया, आपके पास अब ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं और इनके पास तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पहले ही है। तो अब ये ऑक्सीजन जो है आपके पास, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर अट्रैक्शन शो कर दी हाइड्रोजन्स के साथ। इस वाले लॉन पेयर ने इसके साथ और इस वाले लॉन पेयर ने इसके साथ। जब इसने अट्रैक्शन शो की, ये खुद कैसे पार्शियल नेगेटिव है ना, पार्शियल नेगेटिव होने का मतलब है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है। इसने अट्रैक्शन शो की तो इनके दरमियान एक बॉन्डिंग टाइप इसने कुछ बना दिया, बॉन्ड बना दिया, जिसको कहा गया हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है फ्रॉम डाइपोल डाइपोल, ठीक है। उसके अंदर इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता। जिस चीज में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज बेसिकली द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनके दरमियान की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेज या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। अब एक बात याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास जो है ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्यों होती है, आपको पता है पानी भी कैसे पोलर, पोलर का मतलब है कि जिनके अंदर डाइपोल्स हों। डाइपोल्स का मतलब है कि पोल्स क्रिएट हुए हों, उनके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो आपके पास आपने वाटर में पढ़ ली, मैंने बताया कि और आपके पास एटम्स में भी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, CH Cl3, और आपके पास एसीटोन प्रेजेंट है, एसीटोन कहते हैं
C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। ये आपके पास एसीटोन प्रेजेंट है, यानी कि और है पोलर ये सारी चीज़ें, और ये CHCl3 आपके पास क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। अब इसके पास H है और इसके पास O है, तो ये इस तरह से अगर अरेंजमेंट इनकी हो गई Cl, ये कुछ इस तरह से अगर प्रेजेंट है वाटर में या किसी भी एक्वस मीडियम में, तो अब आपके पास क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करेगा, ताकि ये खुद कैसा हो जाए, पार्शियल नेगेटिव हो जाए। जब ये पार्शियल नेगेटिव होगा तो कार्बन कैसा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, कि इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। तो अब आपको पता है कि हाइड्रोजन कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव है आपके पास। पार्शियल पॉजिटिव है तो क्या हुआ कि ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हुई। कैसे हुई वो आपने पीछे पढ़ लिया है। तो अट्रैक्शन क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि उसके अंदर एक एडिशनल बॉन्डिंग भी आ गई। तो जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग्स, चाहे कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा कुछ बढ़ता चला जाएगा। अब आपके पास और चीज़ है, HF का उन्होंने दिखाया है। उन्होंने कहा है कि आपके पास HF के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है लाइक दिस, ठीक है, H और F, ये दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, यहाँ से एक और H और F आया, तो उनकी क्या हुई, आपस में अट्रैक्शन। है फ्लोरीन भी ऑक्सीजन की तरह ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन जो क्रिएट होने पर बॉन्ड बना वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है बिटवीन चार्जेस के जो बॉन्ड बनता है। अमोनिया का दिया हुआ है NH3, तो NH3 बेसिकली N क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से उसको कोई H मिलेगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इस तरह से ये इसके साथ अटैचमेंट शो कर देगा। अब आप देखेंगे कि अरेंजमेंट्स जो हैं डिफरेंट हैं, ये आपको जिगजैग मैनर में शो होगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे ये एटम्स चाहते हैं कि वो एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे रहें कि उनके दरमियान उनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन मिनिमम हो, ताकि वो हाईली स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट रहें। गाइस, आपके पास एसिड्स होते हैं, सपोज आपके पास एसिड है HF, HBr, HCl और HI, हैलाइड्स के, यानी कि आपके पास हेलोजेंस के जो एसिड्स हैं। तो फ्लोराइड आपको पता है कि फ्लोरीन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और आपके पास ब्रोमीन कैसा होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इस तरह से प्लस ऑन। अब आपके पास उन्होंने कहा कि जो फ्लोरीन है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस शो करता है, तो फिर भी ये क्या है, वीक एसिड है। एसिड बेसिकली वो चीज़ होती है जो H पॉजिटिव इजीली डोनेट कर दे। अब क्या हुआ, आपको पता है कि फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन को बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, और जब HF के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे प्रेजेंट हैं तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और भी ज़्यादा उनको तोड़ना मुश्किल हो गया, तो वो H नहीं देंगे इजीली, तो ये क्या है, आपका वीक एसिड। उसके बाद आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपके पास है HBr, HCl और HI। तो अगर हम उस बेस पर बात करें कि हमारे पास ये, आपको पता है डाउन द ग्रुप अगर आप मूव करते हैं तो आपके पास साइज इंक्रीज होता है। तो HI के जो मॉलिक्यूल्स हैं, HI जो आपके पास है, इसका साइज सबसे बड़ा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। उस सबसे बड़ा साइज होने की वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको इजीली आप क्या कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं। इनको तंग कर सकते हैं तो मतलब है कि आप इनके इलेक्ट्रॉन्स का जो H के साथ बॉन्ड है उससे इजीली तोड़ सकते हैं। जब उसको इजीली तोड़ सकते हैं, यानी इससे H+ आप इजीली ले सकते हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI है आपके पास। और HF हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आज के लिए होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।